Hello everyone and this is our new and fantastic drama. ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। So don't forget to subscribe my channel। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्ट में हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 प्लेयर्स एक क्रिएचर से फाइट कर रहे होते हैं जिनमें से 2 प्लेयर्स की डेथ हो जाती है, यानी कि वो दोनों आउट हो जाते हैं। पीछे बचते हैं 2 प्लेयर्स जिनमें एक हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम होता है लुवे वेवे और हम उसे ड्रामे में वेवे कहेंगे। और उसका एक पार्टनर होता है जेंचुई। जेंचुई और वेवे बहुत ही अच्छे से उस क्रिएचर से फाइट करते हैं और दोनों आखिरकार जीत जाते हैं। जीतने की वजह से उनको एक बहुत ही पावरफुल सा हार मिलता है। इतने में ही कुछ और प्लेयर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो हार को देखता है और वेवे को चैलेंज करता है, क्या तुम मुझसे फाइट करोगी? और अगर फाइट में मैं तुमसे जीत जाता हूँ तो यह हार मेरा हो जाएगा। तो वेवे कहती है कि जैसे कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारी नजर इस हार पे है, लेकिन यह हार मेरा नहीं है, तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती। फिर वहाँ पर दूसरी फीमेल प्लेयर भी होती है नीनी। वो नीनी को चैलेंज करता है कि आओ और तुम मुझसे फाइट करो। तो नीनी कहती है कि तुम तो टॉप 10 प्लेयर्स में से एक हो, मैं तो तुमसे आसानी से हार जाऊंगी। तो वो प्लेयर कहता है कि तुम चाहो तो वेवे से पूछ सकती हो, अगर वेवे मुझसे चैलेंज करती है और वो मुझसे जीत जाती है तो ये जादुई अंगूठी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद वेवे चैलेंज के लिए मान जाती है। उनकी बैटल का टाइम फिक्स हो जाता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वेवे जेंचुई से पूछती है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे, क्या यहाँ पर कोई दुश्मन है हमारा? तो वो कहता है कि हमारी शादी के 6 महीने बाद भी तुम मुझे जेंचुई कहती हो, ये बात जरा अजीब नहीं? तो वेवे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे गेमिंग नेम से तुम्हें बुलाऊं तो वो ज्यादा अजीब लगेगा। फिर जेंचुई वेवे से कहता है कि तुम बीजिंग में पढ़ती हो ना, मैं भी बीजिंग में ही पढ़ता हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल इस गेम में लोगों को अपना पार्टनर ढूंढना होता है और उनसे शादी करनी होती है। वेवे ने गेम के लिए जेंचुई से बस शादी की होती है। तो वेवे उसको जवाब देती है, क्या हम गेम खेलते हुए अच्छा वक्त नहीं गुजार रहे? तो जेंचुई कहता है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पिक भेज सकती हो? अभी जेंचुई का इतना ही कहना था कि वेवे का लैपटॉप बंद हो जाता है। वेवे चेक करती है तो पता चलता है कि उनके बिजली का फ्यूज उड़ चुका है। तो वेवे की रूममेट अर्शी कहती है कि मैं तो बस नूडल्स बना रही थी। तो वेवे कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नूडल्स बनाने से पहले देखना चाहिए था कि प्लग अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं। और फिर कहती है कि जैसे कि मैंने बिजली ठीक की है, तुम मुझे अपने आधे नूडल्स जरूर दे देना। तो अर्शी कहती है कि इस बात में कोई शक नहीं, मेजर साइंस करने वाली लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते और हम अपना काम खुद ही करते हैं। तो वेवे कहती है कि इस बात का बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना है। और फिर वेवे कहती है कि मेरे इंटरनेट वाले फ्रेंड ने मुझसे पिक्चर मांगी थी और मैं यूँ अचानक से ऑफ हो गई, तो बताओ अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो अर्शी कहती है, क्या तुम सच में उसे अपनी पिक्चर देने वाली हो? तो वेवे कहती है कि नहीं, उस वक्त मिशन पूरा करने के लिए मुझे बस उससे शादी करनी पड़ी थी, और अगर अब मैं उसे अपनी पिक्चर दूंगी तो ये जरा अच्छा नहीं लगेगा, और अब मुझे ऐसे अचानक ऑफ होने के लिए भी कोई ना कोई अच्छा बहाना ढूंढना पड़ेगा। फिर वेवे दोबारा गेम में जाने के लिए अपना लैपटॉप ऑन करती है, लेकिन उसका लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो अर्शी से बताती है कि कल मैं गेम खेलने के लिए तुम्हारा लैपटॉप लिया था और वह गलती से मुझसे गिर गया था। तो इतना सुनते ही वेवे अर्शी के पीछे बढ़ जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वेवे और अर्शी लैपटॉप ठीक करवाने के लिए जाते हैं। फिर अर्शी देखती है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तो वेवे से कहती है कि वेवे क्यों ना लैपटॉप ठीक करवाने के बाद हम दोनों मूवी देखने के लिए चले। तो वेवे कहती है कि मैं इस तरह से लैपटॉप को शॉप पे नहीं छोड़ सकता, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सस्ता सा मदरबोर्ड खरीद कर इसे खुद ही ठीक कर लूँ। और वैसे भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अपने कंप्यूटर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। तो फिर मजीद वेवे बताती है कि वैसे भी आज रात को मेरा एक मैच है। तो अर्शी अपने दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है कि देखते ही देखते हम सेकंड ईयर में पहुंच गए और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन यूनिवर्सिटी में लड़कों और लड़कियों में इतना ज्यादा फर्क होगा, खास तौर पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में। और आज तक तो मुझे एक बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला। तो वेवे कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुमने जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन बॉयफ्रेंड के लिए लिया था। तो अर्शी कहती है कि नहीं, जिंग यूनिवर्सिटी मेरा ड्रीम कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ देखते हैं तो देखने के लिए रुक जाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज के फुटबॉल मैच में शावनाई भी आएगा। तो शावनाई हमारा मेल लीड है और ये जानने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें आज मैच के लिए टाइम से पहुंच जाना चाहिए। फिर दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर इसके बाद हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरेन और नैना होती है। तो नैना कहती है कि हम ये मेमोरी कार्ड खरीदेंगे। हीरेन कहती है कि मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, तो मैं उसे हेल्प कैसे लूंगी? यहाँ पर ये लोग शावनाई की बात कर रहे होते हैं। तो नैना कहती है कि 2 दिन पहले मेरी उसके रूममेट से बात हुई है, हम दोनों ये मेमोरी कार्ड खरीदेंगे और उनसे इस बारे में हेल्प मांगेंगे। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम सुनने के बाद शावनाई मना नहीं करेगा। और इतने में ही अर्शी और वेवे भी वहाँ पर आ जाती है। नैना शॉपकीपर से पूछती है कि ये मेमोरी कार्ड कितने का है। शॉपकीपर कहता है कि ये 500 का है। तो नैना उसे कम करने के लिए कहती है, लेकिन शॉपकीपर मानता ही नहीं है। तो वेवे उनकी हेल्प करना चाहती है और उनको कहती है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट से आप लोग चेक कर सकते हो, तो ये मेमोरी कार्ड आप लोगों को 200 में मिल जाएगा। तो हीरेन उनकी बात मानने के बजाय
कहती है कि मुझे यकीन है कि ये शॉपकीपर हमें लूटेगा नहीं, और आखिरकार इन्हें दुकान भी तो चलानी है और शॉपकीपर से वो मेमोरी कार्ड खरीद लेती है। फिर इसके बाद अर्शी और वेवे शॉप से बाहर आती हैं। अर्शी कहती है कि मुझे लगता है ये रैन ने हमें नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो वेवे उन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम लैपटॉप लेकर हॉस्टल जाओ, मैं कंप्यूटर शॉप पर जा रही हूँ। फिर इसके बाद हमें शाओनाई का सीन दिखाया जाता है जो कंप्यूटर शॉप में बैठकर अपने अंकल से बात कर रहा होता है। तो शाओनाई के अंकल कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ये गेम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। और दूसरी तरफ वेवे भी उसी कंप्यूटर शॉप में आ जाती है क्योंकि उसे गेम खेलनी होती है। फिर वेवे का मैच भी स्टार्ट हो जाता है। वेवे बहुत अच्छे से खेलती है और उस प्लेयर से जीत जाती है। फिर वो प्लेयर हारने के बावजूद भी वेवे से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मैच करूंगा। और दूसरी तरफ शाओनाई भी अपने अंकल से जीत जाता है। तो शाओनाई के अंकल वही कंप्यूटर क्लब गिफ्ट के तौर पर शाओनाई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शाओनाई उससे मना कर देता है। फिर वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। इतने में ही शाओनाई के अंकल को कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने के लिए चले जाते हैं। फिर यहीं पर शाओनाई की नजर वेवे पे पड़ती है जो बहुत ही अच्छे से अपनी गेम खेल रही होती है। शाओनाई वेवे की गेम देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वेवे दोबारा से वो मैच जीत जाती है और वहाँ से चली जाती है, काउंटर पर जाती है और अपनी पेमेंट करती है। और फिर इतने में शाओनाई के अंकल भी आ जाते हैं और वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। फिर जब वेवे हॉस्टल आती है तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इतने में ही वेवे को याद आता है कि उनकी बेडशीट्स बाहर हैं, तो वेवे भागते हुए बेडशीट्स लेने के लिए चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है शाओलिन का। ये भी वेवे की रूममेट होती है। शाओलिन फेस मास्क लगा रही होती है और अर्शी से कहती है कि अर्शी प्लीज तुम जाके मेरी बेडशीट्स ले आओ, मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है। अभी इतने में ही ये लोग बहस कर रही होती है कि वेवे आ जाती है और वो सभी बेडशीट्स ले आती है और कहती है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम में से कोई कपड़े लेने क्यों नहीं गया। और फिर वेवे अपने कपड़े चेंज करती है। शाओलिन वेवे से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थी, अभी तुम कहाँ से आ रही हो। तो अर्शी बताती है कि वेवे अभी कंप्यूटर शॉप से आ रही है। और इतने में ही अर्शी बताती है कि आज हमें कंप्यूटर शॉप में की रैन मिली, हमने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उल्टा उसने हमें ही नीचा दिखा दिया। और फिर वो वेवे से पूछती है कि आखिर अब तुम अपने लैपटॉप का क्या करोगी। तो वेवे कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कंपैसिटर कंपोनेंट खरीद कर उसे इंटरनेट से देखकर खुद ही ठीक कर लूँ। तो शाओलिन कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने भी कंप्यूटर साइंस लिया है, लेकिन वेवे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं और वेवे कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। फिर वेवे अपनी गेम में नोट्स ढूंढना शुरू कर देती है जो कि उसे अर्शी देती है। फिर अर्शी से पूछती है कि वेवे तुम आखिर इन नोट्स का क्या करोगी। तो वेवे कहती है कि इसे लिखकर मुझे खुशी मिलती है और क्या पता अगर कभी फ्यूचर में मैं गेम डेवलपर बनूं तो ये मेरी मदद करेंगे। फिर वेवे अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईरान और नैना बातें कर रही होती हैं। तो ईरान नैना से कहती है कल शॉप में जिसने हमारी मदद की थी वो वेवे थी ना। तो नैना कहती है कि हाँ वो वेवे थी, तुमने कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसे हराया था। तो ईरान कहती है कि वेवे भी बहुत प्यारी है। तो नैना कहती है कि हाँ लेकिन तुमसे कम, और अगर वेवे इंडस्ट्री में काम करती है तो उसको सिर्फ साइड रोल दिया जाएगा। तो ईरान कहती है कि लेकिन वो तो काफी ज्यादा फ्रेंडली है। तो नैना बस बुराइयों में ही लगी रहती है। और मजीद बताती है कि कागवा ने कुछ दिन पहले एक लग्जरी कार से लड़की की निकलती हुई पिक्चर ली थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वेवे थी। फिर इतने में वहाँ पर कागवान भी आ जाता है। नैना कागवान से पिक्चर के बारे में पूछती है तो कागवान कहता है कि मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, मुझसे वो पिक्चर डिलीट हो गई। तो नैना कहती है कि मुझे पता है कि तुम वेवे को पसंद करते हो इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो कागवान कहता है कि नहीं ऐसा कोई भी सीन नहीं है। फिर हमें वेवे को दिखाया जाता है जो अपना लैपटॉप ठीक कर रही होती है। तो अर्शी कहती है कि ज़ेनही टेक्नोलॉजी कंपनी में अभी कुछ वैकेंसीज हैं और उन्हें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स चाहिए। तो वेवे कहती है कि तुम सबके लिए अप्लाई कर दो। फिर वेवे अपने लैपटॉप को ऑन करती है तो वो ऑन हो जाता है। तो अर्शी कहती है कि आखिरकार तुमने अपना लैपटॉप ठीक कर ही लिया, अब आइंदा अगर मेरा लैपटॉप खराब होगा तो वो भी मैं तुम्हीं से ठीक करवाऊंगी। फिर अर्शी मजीद वेवे की तारीफ करते हुए उसे कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो। फिर वेवे दोबारा से अपने गेम में जाती है और एक क्रिएचर से फाइट करती है और वेवे उससे जीत भी जाती है। इतने में ही वेवे को सेंचुरी का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि स्टोन्स ऑफ थ्री लाइफ पर आओ, मुझे तुमसे अपनी शादी खत्म करनी है। और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें वेपन्स का एक सेट दूंगा। तो वेवे कंपेंसेशन लेने से मना कर देती है। फिर इसके बाद वो दोनों स्टोन्स ऑफ थ्री लाइफ पर आ जाते हैं और वो दोनों अपनी शादी को खत्म कर देते हैं। फिर सेंचुरी वेवे को वेपन का एक सेट देता है लेकिन वेवे वो लेने से मना कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेवे फिर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है। इतने में ही वेवे के पास उसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि सेंचुरी याओ याओ से शादी कर रहा है। और इसके बाद वेवे याओ याओ की प्रोफाइल को चेक करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अपनी प्रोफाइल किसी के भी साथ शेयर नहीं करती हो और तुम किसी से भी वेपन्स नहीं लेती हो, तो सबको लगता है कि तुम बहुत ही चालाक हो। अर्शी ये सुनती है और कहती है कि वेवे तुम हमारे कैंपस की ब्यूटी क्वीन हो और अगर तुम ही ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद वेवे याओ याओ और सेंचुरी की शादी देखने के लिए ब्रिज पर जाती है। फिर इतने में वेवे को वॉशरूम आ जाता है और वेवे वॉशरूम चली जाती है। सभी लोग वेवे को वहाँ पर देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक प्लेयर तो कह देता है कि लगता है कि वेवे शादी में दूल्हा चुराने के लिए आई है। और इसके अलावा वेवे के बारे में और भी बहुत सी बातें हो रही होती है लेकिन वेवे तो वॉशरूम में होती है। फिर वेवे वॉशरूम से बाहर आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि मैं जरा सी देर के लिए वॉशरूम क्या गई, यहाँ पर
इतना कुछ हो गया। इसके अलावा बेबी को और भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो बेबी कहती है कि दोस्तों मैं तो बस यहाँ पर जश्न देखने के लिए आई हूँ। मजीद एम्बेरसमेंट से बचने के लिए बेबी कहती है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटीज की जड़ी बूटियां हैं और वो मैं तुम सबको 20% डिस्काउंट में दूंगी। और फिर जड़ी बूटियां बेचने के बाद बेबी वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही उसे कोई आवाज देता है। बेबी ब्रिज से नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शाओन आया होता है। बेबी उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि ये तो इस सर्वर का नंबर 1 प्लेयर है। और फिर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।